पाली भाषा में या बौद्ध साहित्यों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पाली भाषा से लिखे गए हैं या उनका उच्चारण पाली भाषा में किया गया है, तो उनके अर्थों के बारे में नहीं हमको मालूम होता है और उनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। तो आज हम बताएंगे हम अपने इस वीडियो में कि पाली भाषा के कुछ शब्दों की पारिभाषिक अर्थ या पारिभाषिक शब्दावली जिसे कहते हैं उनके बारे में। तो बड़ा ही अच्छा प्रसंग है, बड़ी अच्छी ही जानकारी मिलेगी उन लोगों को जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं या पाली भाषा जो पढ़ते हैं, उन सभी साथियों के लिए। तो आज आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम बताएंगे पाली शब्दावली के अर्थों के बारे में, जो कुछ जैसे बुद्ध धर्म में कुछ शब्द आते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता है, उसके बारे में। त्रिसरण बुद्ध धम्म और संघ को ही त्रिसरण कहा जाता है। ये 3 सूत्रों में विभाजित है और इसी को त्रिसरण कहते हैं। और श्रवण क्या होता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को या उनका पालन करने वालों को श्रवण कहा जाता है। बौद्ध चित्त क्या होता है? बौद्ध चित्त होता है कि सभी प्राणियों को दुख से मुक्त करने के लिए जो बुद्धत्व को प्राप्त होता है उसे कहते हैं बौद्ध चित्त। वह इच्छा बौद्ध चित्त कहलाती है। अनुव्यंजन क्या होता है? अनुव्यंजन महापुरुषों के 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन माने जाते हैं। उन जो भगवान बुद्ध में विद्यमान थे गुणवान, और ये उनको अनुव्यंजन कहा जाता है। अनागत क्या होता है? भविष्य काल समय जो आया नहीं उसको कहते हैं अनागत। आर्य क्या होता है? आर्य कोई जात नहीं होती है। आर्य श्रेष्ठ, उत्तम और पवित्र, जो धर्म के वास्तविक अर्थ को समझ ले उसी को आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। आर्य सत्य क्या होता है? आर्यों द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा जाना गया सत्य, उसको कहते हैं आर्य सत्य, जो 4 प्रकार के होते हैं। अभिधर्म क्या होता है? पाली ग्रंथों में इस शब्द का अर्थ केवल उच्चतर धर्म है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया गया है। पूर्वाग्रह, किसी विषय पर बिना तथ्य को जाने बिना एक विचार बना लेना, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। तटस्थ, बिना किसी का पक्ष लिए अनुगमन, किसी के रास्ते पर चलना। श्रुतिमय प्रज्ञा, शास्त्र गुरु का उपदेश शून्य से उत्पन्न प्रज्ञा को श्रुतिमयी प्रज्ञा कहते हैं। चिंतनमयी प्रज्ञा कौन होती है? चिंतन करने से उत्पन्न प्रज्ञा चिंतनमयी प्रज्ञा होती है। भावनामय प्रज्ञा, ज्ञात तत्वों की पुनः पुनः भावना करके उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा को भावना प्रज्ञा कहते हैं। स्कंद होता है भौतिक अथवा मानसिक गुणों पर आधारित वर्ग। और चित्त क्या होता है? मन और विज्ञान। और कायक क्या होता है? काय से संबंधित, काया से संबंधित। वाचिक वाणी से संबंधित होता है। मानसिक मन से संबंधित होता है। और निर्वाणोमुख, निर्वाण की ओर ध्यान देना, इसको कहते हैं। और समाजोमुख, समाज की ओर ध्यान देना। शील का अर्थ होता है शीतलता को प्राप्त करना, जो शीलवान होते हैं और उनका चित्त शांत होता है। समाधि, चित्त की एकाग्रता को कहते हैं समाधि। और प्रज्ञा, वस्तु जैसा स्वरूप उसे उसी प्रकार जानना प्रज्ञा है। तथागत, उसी मार्ग पर गया हुआ, अर्थात बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले
भगवान बुद्ध का विशेषण है। पूर्व बुद्धों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया उसी मार्ग का अनुसरण शाक्य मुनि बुद्ध ने किया, इसलिए बुद्ध को तथागत भी कहते हैं। देशना, देशना का अर्थ होता है उपदेश। समथ का मतलब होता है एकाग्रता। संबोधि चित्त का मतलब होता है सम्यक बोधि ही संबोध के नाम से जानते हैं। बोधि चित्त की तत्ता का यथावत परिज्ञान भव संसार। त्रिपिटक, त्रिपिटक बुद्ध वचनों का एक वर्गीकरण है। जिन क्या है, जिनका अर्थ है जीतने वाला। गोत्र चित्त की धारा को गोत्र कहते हैं। गोत्र, गोत्र जो लोग कहते हैं गोत्र, तो चित्त की धारा को गोत्र कहते हैं। चार ब्रह्म, चित्त की इन चार सर्वोत्कृष्ट और दिव्य अवस्थाओं को चार ब्रह्म कहते हैं। और मैत्री, जीवों के प्रति स्नेह और उनसे प्रेम रखना, उनको न मारना, सद्भाव रखना, उसको कहते हैं मैत्री। करुणा, पराये दुख को देखकर सत्पुरुषों का हृदय जो कंपन होता है उसे कहते हैं करुणा। मुदिता, मुदिता का लक्षण है हर्ष। उपेक्षा, जीवों के प्रति उदासीन भाव उपेक्षा है। और अभिधम्म, पाली ग्रंथों में इस शब्द का अर्थ मात्र उच्च धर्म है। अहिंसा, किसी की हत्या न करना और सभी सत्यों के प्रति करुणा भाव रखना। आनपान, सत्य, श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक मानसिक ध्यान। अनात्मन, अनंता, आत्मा के एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में न होना। अनित्य, जो नित्य सदैव बना रहने वाला नहीं हो। समुदय, दुख का कारण। तृष्णा, संसार में नाना प्रकार के विषयों से संतुष्ट न होकर उसमें आसक्त होने वाला जो स्वभाव होता है उसे कहते हैं तृष्णा। विपश्यना, विशेष रूप से देखना विपश्यना कहलाता है। सुगत, यह भगवान बुद्ध के लिए संबोधन के रूप में प्रयुक्त होता है। सुगत। देशना, प्रकट होना, स्पष्ट होना, बताना। और सर्वज्ञ, किसे ग्रहण किया जाए, किसे न किया जाए, किसे त्यागा जाए, इसको कहते हैं सब चीज़ों, जो चार यार सत्यों को जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। और अनुस्मृति, अनुस्मृति का अर्थ होता है बार बार स्मरण या अनुस्मृति के रूप में। बोधि क्या होता है? बोधि होता है चित्त की तत्ता या यथावत परिज्ञान। अविद्या होता है अज्ञान। क्लेश होता है चित्त के मल को क्लेश कहते हैं। त्राण कहते हैं रक्षा करना। आवरण, पर्दा जिसे ढका जाए। प्रपंच, जाल। धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म उपदेश बौद्ध साहित्यों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्या कहता है, शास्ता किसे कहते हैं? ये शास्ता कहते हैं भगवान बुद्ध के लिए प्रयुक्त किया गया था, जो एक शिक्षक के रूप में प्रयुक्त किया गया था, इसलिए उनको शास्ता भी कहते हैं। और शिक्षक का रूप होता है शास्ता। तो चलिए आज हमने ये इतनी आपको बातें बताई और फिर आगे भी बताएंगे। नमो बुद्धाय।